कहानी है तेरी बहुत याद आती है। जानती हो आज फरवरी की वही 8 तारीख है जिस दिन तुम मेरे जीवन में आई थी। वैसे मुझे तो इस बार भी हर बार की तरह ये याद ही नहीं थी। वो तो अचानक से फोन पर नजर पड़ी। वैसे भी कुछ तारीख जिनसे अपना सा जुड़ाव हो उन पर ध्यान भी जल्दी ही आकर्षित हो जाता है ना। पर इस बार न जाने क्यों इस तारीख की मुझे न खुशी न कोई दुख है। बस मन के दो हिस्से हैं जिनमें से दोनों की अपनी अपनी व्यथा है। मन के एक कोने में एक खालीपन सा है जो कहता है कि काश हम अपने वो सारे सपने पूरे कर पाते जो तुमने जाने कितने ही सालों से बुने थे। तुम हमेशा से चाहती थी ना कि हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद केवल अपने बारे में सोचेंगे। हम हर उस जगह जाएंगे जहां जीवन की भागदौड़ में चाह कर भी नहीं जा पाए। हम अपने वो सारे शौक पूरे करेंगे जो बच्चों के शौक पूरे करने में कहीं गुम हो गए। जानता हूँ तुम्हें अपने शरीर में कष्ट आज से नहीं बल्कि पिछले 17-18 सालों से था। पर तुमने तो कभी इसे गंभीर लिया ही नहीं। हाँ, खाने पीने में कभी तुमने कोई बदपरहेजी नहीं की। लेकिन शरीर में एक रोग लगने के बाद उस पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी हो जाता है जो तुम या मैं दोनों में से कोई कर ही नहीं पाया। आज भी मुझे याद है जब मैं रोज सुबह तुमसे पूछा करता था आज शरीर के किस हिस्से में दर्द है और फिर हम दोनों ही खिलखिला पड़ते थे। जबकि ये तुम अच्छे से जानती थी कि तुम्हारी बीमारी अंदर ही अंदर तुम्हें कितना खोखला कर रही थी। इसमें एक तरह से गलती तुम्हारी भी है। तुमने कभी जिद भी तो नहीं की किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाने की, या ये कहूँ कि तुमने की भी थी पर उतनी जबरदस्ती नहीं की कि मैं उसे गंभीर समझता। जबकि हम कभी कभी कुछ नए डॉक्टर को दिखाने जाते भी थे पर कभी कोई फायदा ही नहीं हुआ, और जब तक हम गंभीर हुए तब तक तुम्हारी बीमारी इतनी गंभीर हो चुकी थी कि उसने तुम पर अपना कब्जा जमा लिया। कई बार मैं खुद को दोषी भी पाता हूँ तुम्हारा कि मैंने तुम पर काम का बोझ जरूरत से ज्यादा डाल दिया। लेकिन तुम्हें कभी इसकी शिकायत नहीं थी क्योंकि तुम जानती थी कि मेरे अकेले के लिए ये असंभव है। तुम मुझे हर परिस्थिति में अपने साथ नजर आई, चाहे पैसों की तंगी थी या समय की मार। तुमने हर परिस्थिति में मेरे साथ वहन किया और कभी किसी चीज का कोई एहसान भी नहीं जताया। फिर धीरे धीरे तुम मेरे साथ नहीं मुझे अपने पीछे दिखने लगी, जहां तुम्हारे अंदर साथ देने की पूरी इच्छा शक्ति थी पर कहीं ना कहीं तुम खुद बीमारी के सामने कमजोर हो रही थी। लेकिन यकीन करो उस समय भी तुम्हारा मेरे पीछे होना मेरे लिए बहुत मायने रखता था। जब कभी भी मैं निराश होता था पीछे मुड़कर देखने पर मैंने तुम्हें हमेशा अपने लिए खड़ा पाया। भले ही तुम अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी पर मेरे साथ खड़ी थी। अब सोचता हूँ कि शायद मेरे मन का दूसरा कोना सही कहता है कि अच्छा हुआ तुम चली गई खुद को अत्यधिक कष्टों से मुक्त करके, क्योंकि तुम जानती थी कि तुमसे जुड़ा हर एक शख्स तुम्हें कष्ट में नहीं देख पाएगा। क्योंकि सबने अपने अपने स्तर पर भरपूर कोशिश की तुम्हें बचाने की। मैंने भी, जानती हो, मैं घंटों मंदिर में इसी आशा में बैठा रहता कि शायद भगवान मुझ पर तरस खाकर ही सही पर तुम्हें बख्श दे। लेकिन मैं गलत था। शायद तुमने मेरी लंबी उम्र की पूजा और व्रत किए पर खुद के लिए कभी कुछ मांगा ही नहीं, और तुम्हारी वही पूजा मुझ पर भारी पड़ गई। तुम इस बात से अनजान थी कि अगर तुम चली गई तो हम नहीं केवल मैं रहूंगा अकेला, बिल्कुल अकेला। उस आखिरी रात भी जब मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई थी तब मैं भी कहाँ जानता था कि ये हमारी आखिरी चाय होगी और अब से चाय केवल मैं पीऊंगा। हम नहीं, मैं अकेला, खुद में हमको तलाशता सा। उस रात ही मुझे तुम्हारी तबीयत में गड़बड़ होने का आभास हो गया था, लेकिन फिर भी विश्वास था कि शायद कुछ दिन और मैं तुम्हें रोक पाऊं। उस दिन जब मुझे पता चला कि तुम अब नहीं रही मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं, रोऊं, घुट जाऊं या फिर बच्चों को देखूं। उनकी शक्ल देखकर पता नहीं कहां से मुझमें इतनी हिम्मत आई कि मैंने खुद को घोट लिया। उस दिन मैं तुम्हारी मांग में दूसरी और आखिरी बार सिंदूर भरते हुए भी नहीं रोया, जबकि मैं जानता था पहली बार सिंदूर भरकर तुम जीवन भर के लिए मेरी हुई थी, और इस बार सिंदूर भरकर जीवन समाप्त कर ईश्वर की। पूरे 13 दिन एक मशीन की तरह मैंने खुद को व्यस्त रखा, लेकिन 13वें दिन एक एक कर जब सब जाने लगे उस दिन मेरे सब्र का बांध टूट गया।
और आंसू उस बांध को तोड़ते हुए मेरी इच्छा के विरुद्ध भी बह निकले। मुझे सबने बैठा कर समझाया और थोड़ी देर आराम करने को कहा। मैं जाकर लेट गया, शायद मैं भी यही चाहता था। शायद मैंने खुद को केवल उसी एक पल तक के लिए घोट रखा था। उस दिन से आज तक मैं कभी रोया नहीं। कभी अगर ऐसा हुआ भी तो वो मेरे आंसू दगा कर गए, जो मेरे कहे अनुसार चले ही नहीं, क्योंकि मैं तो तुम्हारे जाने के दुख में उसी दिन जी भरकर रो लिया था, जब तुम एक बार हॉस्पिटल में लगभग पूरी तरह से कुढ़ ही गई थी। उस एक पल में सबकी तरह मुझे भी लगा कि शायद मैं आज तुम्हें खो दूंगा, पर ईश्वर की कृपा से ऐसा नहीं हुआ। भले ही उस दिन के बाद तुम बहुत दिनों तक गफलत में रही, और उस गफलत में भी तुम्हें याद था कि मेरे लिए तिलकुट में बुरे और तिल का अनुपात क्या हो। मुझे हल्के मीठे का बेहद पसंद है। बस तुम्हारे वो शब्द मेरी आंखों से आंसुओं की एक बाढ़ ले आए। उस दिन से ही मैंने खुद को तुम्हें खोने के लिए तैयार कर लिया था। तुम्हें याद है? नहीं नहीं, तुम्हें तो पता भी न होगा, जब पहली बार तुम्हारा डायलिसिस हुआ था। तुम्हारे दर्द में तड़पने की आवाज मुझे बाहर तक आ रही थी, और मैं चाहकर भी कुछ कर ही नहीं पा रहा था। उस समय मैं वहां से चला गया था, दूर, बहुत दूर, जहां मुझे तुम्हारे दर्द की आवाज न सुनाई दे, जहां केवल मैं उसे अपने अंदर महसूस कर पाऊं। जैसे एक नया जीव दुनिया में आने के लिए पूरे 9 महीने और कुछ दिन लेता है। वो जीव अंदर ही अंदर हर पल, हर क्षण तिल तिल कर बढ़ता रहता है। वही कुछ तुम्हारे साथ हुआ। उन 9-10 महीनों में तुम भी अंदर से तिल तिल कर घट रही थी। अंदर ही कहाँ, बाहर से भी तो। याद है मुझे एक ही दिन में तुम्हारा आंखों से न देख पाना। पैरों से लाचार तो तुम हमेशा से ही थी। फिर तुम्हारा दिल, जिसकी वाल भी कमजोर हो गई थी, और किडनी, खैर वही तो सबकी जड़ थी। बस इसी तरह एक दिन तुम घटकर पूर्ण रूप से विलुप्त हो गई। आज भी जब कभी पानी पीता हूँ तब भी रह रहकर तुम्हारा ख्याल आता है। कैसे तुम 1-1.5 साल तक बिना पानी पिए रही होंगी, क्योंकि दिन में 1 से 2 गिलास पानी पीना भी कोई पीना थोड़े ही है, वो भी सिर्फ 1 गिलास तो दवाई के साथ ही। पर फिर सोचता हूँ कि शायद अब तो तुम्हारे साथ ऐसी कोई बंदिश नहीं होगी। फिर अचानक से ख्याल आता है कि अब तुम्हें कहाँ कोई दर्द, कोई बंदिशें होंगी, और अचानक ही पानी मेरे हलक में सूख कर रह जाता है। बस अब तो यही सोचता हूँ, काश अपने सपने पूरे करने को तुम फिर से आ जाओ और मैं से हम हो जाए। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।